नमस्कार दोस्तों, एचटेट की सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है भाई, जो कि है आपका इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। और जो ये बुद्धि भाई आप सीटेट वगैरह एग्जाम में देखते हैं उससे बिल्कुल भिन्न होगी, क्योंकि आप देखेंगे हरियाणा का लेवल कितना डीप पूछा जाता है भाई। मैं आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ ही साथ बताऊँगा भाई, क्योंकि वो ऐड कर रखे हैं। और अगर सीटेट की आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो वो यहाँ पर कोई यूज़फुल होने वाली नहीं है भाई हरियाणा के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए भाई शुरुआत करते हैं अब हम बुद्धि के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो थोरनडाइक एंड गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं भाई। सबसे पहले है मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, जो कि है भाई हमारे सामने होती है, मूर्त होती है। इस बुद्धि का संबंध किससे होता है भाई? यंत्रों से, मशीनों से, भौतिक वस्तुओं से होता है। इसमें व्यक्ति सामने रखी वस्तुओं को देखकर कार्य करता है। इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, नर्तक यानी कि डांसर, वादक, औद्योगिक कार्यकर्ता बनते हैं भाई। इस बुद्धि मूर्त बुद्धि में कौन कौन आते हैं भाई? यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने हो, यानी कि कलपुर्जों से रिलेटेड। सेकंड नंबर पे आते हैं भाई अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो हमारे सामने नहीं होता भाई। तो हमारे सामने क्या नहीं होता भाई? जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती, जैसे कि भाई पुस्तकीय ज्ञान। इस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म व अमूर्त प्रश्नों का चिंतन व मनन के माध्यम से हल करना होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति भाई क्या हो सकते हैं? डॉक्टर हो सकते हैं, लेखक, शिक्षक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक बनते हैं। तो थर्ड नंबर पे आती है भाई आपकी सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस। इसका संबंध किससे होता है भाई? सामाजिक कार्यों से होता है। इस बुद्धि का व्यक्ति का होता है अच्छा नेता बन सकता है, व्यवसायी बन सकता है, कूटनीतिक बन सकता है, समाज सेवक बनता है, सामाजिक कार्यकर्ता आदि क्या है भाई इसमें बन सकते हैं सामाजिक बुद्धि के व्यक्ति। आगे आते हैं भाई बुद्धि के सिद्धांत यानी कि बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत है भाई आपके थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले आता है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। और ये किसने दिया? यही पूछेंगे भाई, ये दिया है आपका अल्फ्रेड बिने ने। तो यहाँ से नाम याद रखना है भाई सिर्फ आपने। जैसे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, ये दिया भाई आपका चार्ल्स पीरमैन ने। और इन्होंने इसके 2 सिद्धांत जो बताए हैं भाई, एक आपका बताया है सामान्य योग्यता यानी कि जिसे जी कारक भी कहते हैं, एक बताया भाई विशिष्ट योग्यता जिसे एस कारक भी कहते हैं। और एक और भाई इन्होंने दिया था 3 फैक्टर थ्योरी। अब इन्होंने एक और इसमें क्या है भाई ऐड कर लिया था। तो 3 फैक्टर थ्योरी भी किन्होंने दी है भाई? स्पीरमैन ने ही दी है, लेकिन वो बहुत कम पूछा जाता है भाई, 2 फैक्टर थ्योरी ही पूछा जाएगा, तो आप स्पीरमैन बता देना। थर्ड पे आता है भाई बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत दिया है भाई मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है आपकी थॉर्नडाइक ने। फोर्थ पे आता है भाई समूह कारक सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपकी दी है भाई थ्रस्ट ने। और इसे प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि पीएम में भी इसको कहते हैं भाई, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। अगर ये पूछ लिए तो ये किसने दिया भाई? थ्रस्टन ने। फिफ्थ पे आता है भाई पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत यानी कि हायरार्की थ्योरी दिया भाई आपकी बर्टे बरन ने। आगे दिया भाई बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत यानी कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी, जेपी गिलफोर्ड ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके प्रमुख तत्व होते हैं भाई 3, यानी कि जो इस बुद्धि के 3 तत्व कौन कौन से होते हैं भाई? ऑपरेशन, कंटेक्स्ट और प्रोडक्ट, यानी कि सक्रिया या प्रक्रिया, विषय वस्तु या अंतर वस्तु या उत्पाद या परिणाम। आगे क्या है भाई? इनके भी आगे प्रकार हैं भाई। जैसे फर्स्ट के कितने हैं भाई? 4 प्रकार हैं, और सेकंड के हैं 5 और 6। तो देखो भाई हम इस थ्योरी को क्या है डिटेल से करेंगे, क्योंकि यहाँ से एचटेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, और इतना डिटेल में पूछे जाते हैं। केवल सीटेट में तो भाई यहीं तक पूछ लेते हैं, यहीं तक क्या है भाई पूछ लेते हैं। और इसकी अगर आपने ट्रिक याद करनी है भाई तो कोप से याद कर सकते हैं, कोप से। सी से बनता है भाई कंटेंट, ओ से ऑपरेशन, पी से प्रोडक्ट, यानी कोप से इसको याद रख सकते हैं भाई। लेकिन क्या है भाई आगे भी इनके भाग हैं, तो क्या है डिटेल से देखते हैं भाई इसकी थ्योरी को। 3 डायमेंशनल थ्योरी जिसने दी है भाई, किसने दी है? जेपी गिलफोर्ड ने। तो इसमें भाई क्या है, जो आपकी कंटेंट है यानी कि विषय वस्तु है भाई, इसमें इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं भाई? इन्होंने इसमें 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं भाई? आकृति यानी कि फिगर, सांकेतिक सिंबल, व्यवहारिक बिहेवियर, और शाब्दिक यानी कि सिमेटिक। इस प्रकार से इन्होंने 4 प्रकार इसके बताए हैं। उससे आगे बताए हैं भाई इन्होंने क्रिया या प्रक्रिया यानी कि ऑपरेशन के इन्होंने बताए हैं भाई, इसके बताए हैं इन्होंने 5 प्रकार। ये आपने बताने हैं भाई। इसमें ऐसे पूछ सकता है भाई आपके प्रक्रिया ऑपरेशनल के कौन कौन से हैं? इसमें है भाई स्मृति धारण यानी कि मेमोरी रिटेंशन, सेकंड पे संज्ञान कोग्निशन, अभिसारी आपका भाई कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग, और मूल्यांकन आपका दिया है एवेल्युएशन का। थर्ड नंबर पे आता है भाई उत्पाद। थर्ड नंबर पे क्या आता है भाई आपका उत्पाद या परिणाम, प्रोडक्ट। इसमें क्या आता है भाई? इकाई, यूनिट, वर्ग, क्लासेज, संबंध, रिलेशन, पद्धति, सिस्टम्स, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन और अनुप्रयोग,
इम्प्लीकेशन, इस प्रकार से इसमें कितने हो गए भाई 6 हो गए। और टोटल अगर ये पूछ ले भाई गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के खंड कितने हैं 120 हैं भाई। देखो कैसे हैं 120 खंड कैसे हैं भाई, 120 खंड आपके कैसे हैं। फर्स्ट में कितने थे भाई, फर्स्ट में 4 थे, सेकंड में कितने थे भाई 5 थे, और थर्ड में कितने थे भाई 6 थे। तो ये देखो भाई इनका मल्टीप्लाई करके कितना गया 4×5 = 20, 20 × 120, टोटल कितने हैं भाई 120 ही है। वर्तमान में 150 खंड है। और इन्होंने क्या है भाई एक बॉक्स बना रखा है, उस बॉक्स टाइप में ये टोटल खंड पूछ सकते हैं। आपको 120 ही बतानी है भाई, अभी तक 120 ही क्या है वेरीफाइड है। और देखो भाई एचटेट में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, एचटेट 2023 में। तो यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है भाई बुद्धि के तत्व। ये देखो भाई बुद्धि के तत्व और उसके आयाम। देखो भाई बुद्धि के तत्व और उसके आयाम, यानी कि जो ये इकाई है ना भाई इकाई, तो जो इन्होंने 3 इसके तत्व दिए थे उस 3 में, यानी कि इकाई कहाँ पे पड़ती है भाई आपकी उत्पाद में, संज्ञान आपका कहाँ पे पड़ता है भाई सक्रिया में, और मूल्यांकन कहाँ पे पड़ता है आपका, ये भी आपका सक्रिया में पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन आपका पूछ रखा था एचटेट 2023 में, इतना डीप क्वेश्चन पूछ रखा था भाई। मैंने विभिन्न बुकों से रेफर लेके भाई आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, जो कि एचटेट के लिए वेरी यूजफुल होने वाले हैं भाई। अब देखो भाई 7 नंबर पे आता है भाई आपका तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जो दिया था भाई आरबी कैटल ने, यानी कि फ्लूइड एंड द क्रिस्टल इंटेलिजेंस किसने दिया भाई आरबी कैटल ने। तरल बुद्धि क्या होती है भाई, तरल बुद्धि होती है जन्मजात या वनासक अनुक्रम पर आधारित, यानी कि ये क्या है भाई जन्म पे आधारित होती है। और जो ठोस बुद्धि होती है ये होती है भाई एक्वायर्ड, जिसको हम अर्जित करते हैं किससे, वातावरण से। 8 नंबर पे आता है भाई बहुबुद्धि का सिद्धांत, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई बहुबुद्धि का सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये किसने दिया था भाई हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी भी बालक में बुद्धि के कितने हैं भाई 8 प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं। देखते हैं भाई कौन कौन सी पाई जाती हैं। सबसे पहले पाई जाती है भाई शाब्दिक या भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें कौन कौन आते हैं भाई, इसमें आता है वकील, लेखक, पत्रकार, व्याख्याताकार आदि आते हैं। सेकंड नंबर पर आता है भाई स्थानिक, यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस। इसमें कौन कौन आते हैं भाई मूर्तिकार, चित्रकार, सर्वेक्षण अधिकारी आदि आते हैं भाई। थर्ड पे आते हैं भाई तार्किक या गणितीय बुद्धि। इसमें कौन कौन से आते हैं भाई लॉजिकल मैथमेटिक्स में आते हैं आपके, इसमें गणितक वैज्ञानिक आते हैं भाई। फोर्थ नंबर पे आते हैं भाई आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी कि बॉडली का इंस्थेटिक। इसमें कौन कौन से आते हैं भाई आपके डांसर आते हैं भाई, खिलाड़ी आते हैं, शल्य चिकित्सक आते हैं भाई, आपके तैराक आते हैं, मुक्केबाज आदि आते हैं। इसमें आपके आते हैं भाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कौन सी होती है भाई, जो दूसरों के मनोभावों को पहचानता है। इसमें आते हैं भाई राजनेता, विक्रय अधिकारी आदि। देखो भाई जो दूसरों के भाव को जानते हैं, जैसे आप देखते हैं भाई कोई भी दुकानदार क्या है आपके आसपास क्या है भाई कुछ सामान लेके आता है, और वो क्या है आप उस सामान को लेना भी नहीं चाहते, और वो क्या है भाई आपको बेचना चाहते हैं। वो बात तो मैं ऐसे उलझा लेता है कि आप अंत में क्या है उस सामान को खरीद लेते हैं। ऐसे ही राजनेता लोग होते हैं भाई, आपके पास आते हैं, आप क्या पता उस पार्टी को वोट देना चाहते हो ना देना चाहते हो, लेकिन उसके आने के बाद क्या है भाई आप उसको वोट दे देते हैं। तो इनमें क्या है भाई ये दूसरे को क्या है मनों को भांप लेते हैं। फिर आता है भाई इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल होता है भाई खुद से रिलेटेड। इसमें की अक्षमता, कमियों, इच्छाओं व बुद्धिमत्ताओं को जानने की योग्यता। इसमें कौन कौन से आते हैं भाई, इसमें आते हैं आपके योगी, संत, महात्मा जो भी होते हैं भाई, इसमें वो लोग आ जाएंगे। जैसे महात्मा बुद्ध इसमें उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। 7 नंबर पे आते हैं भाई संगीतात्मक बुद्धि, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसमें कौन कौन से आते हैं भाई, इसमें संगीतकार, वाद्य यंत्रों को बजाने वाले आदि आते हैं। जैसे कि आप इसमें किसी को भी ले सकते हैं भाई, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हैं भाई जो संगीत से जुड़े हुए हैं और वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए हैं। नंबर 8 पे आता है भाई प्राकृतिक बुद्धि, यानी कि नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। इसमें कौन कौन से आते हैं भाई किसान आते हैं, जीव आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक आदि आते हैं भाई, जो क्या है प्रकृति के बहुत नज़दीक रहते हैं, वो सभी आ जाएंगे भाई इसके अंदर। 9 नंबर पे है भाई बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। तो बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया था भाई BS ब्लूम ने। आगे आता है भाई त्रिसूत्रीय मॉडल, 3 स्ट्रन मॉडल, ये दिया था भाई आपका जॉन बी कैरोल ने, जॉन बी कैरोल ने आपका ये दिया था। और इसमें भी कितने इसके तत्व हैं भाई, इसके 3 हैं भाई, सामान्य, जर्नल, विस्तृत, ब्रॉड, और सेकंड नैरो। इसको आप याद कर सकते हैं भाई GBN से याद कर सकते हैं, यानी कि जर्नल, ब्रॉड और नैरो। उसके आगे भाई त्रिचापीय सिद्धांत, यानी कि ट्रायर के थ्रू, ये दी थी भाई रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। और इसके भी क्या है भाई 3 घटक है। घटक ये है या विश्लेषणात्मक बुद्धि, यानी कि एनालिटिक इंटेलिजेंस, अनुभविक या सृजनात्मक बुद्धि, यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और सादर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि, यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। आप इसको भाई ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप इसके ट्रिक कैसे याद करेंगे भाई, आप इसे कैप से याद कर सकते हैं भाई, कैप से होता है भाई क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ए से होता है भाई आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस, और पी से होता है भाई आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ये क्या है भाई क्वेश्चन आपका एचटेट में आ चुका है, कैप से इसको याद कर लेना।
12 नंबर पे आता है भाई बुद्धि का क या ए या ख या बी सिद्धांत, यानी कि बुद्धि का क या ख सिद्धांत या ए या बी सिद्धांत किसने दिया था भाई? ये आपका दिया था हैब ने। अब देखो भाई आप इनमें क्या है, थोड़ी सी क्या है भाई असमंजस की स्थिति हो सकती है। जो 3 पे आपकी ये 3 आपकी थ्योरी दी है भाई, इसको आप कैसे याद रखोगे भाई? देखो 3 डायमेंशनल थ्योरी दी है भाई आपकी जेपी गिलफोर्ड ने, और ट्रायर की थ्योरी भाई, ट्रायर की थ्योरी दी है आपकी स्टर्नबर्ग ने, और जो 3 स्टर्न थ्योरी है ये दी है भाई आपकी कैरोल ने। इन तीनों को अच्छे से याद कर लेना। उसके आगे आता है भाई आपका ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसमें घातक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेगों को देखने, इसे विचार में स्वीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रतिबंधित करने में। तो ये आपका किसने बताया भाई? पीटर एवं मेयर ने, यानी कि मेयर एवं पीटर स्लोवे ने क्या है भाई इसको दिया था। बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार भाई, देखो जो निष्पादन परीक्षण होता है बुद्धि के, उसमें कौन कौन से आते हैं भाई? को का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण आता है, घन निर्माण या रचना परीक्षण आता है, पास एनालंग परीक्षण आता है। ये सभी आते हैं भाई निष्पादन परीक्षण के प्रकार हैं। आगे आता है भाई बेसल आयु किसके मापने से संबंधित है? तो बेसल आयु किससे संबंधित है भाई? बुद्धि से। ऑटिज्म शब्द की भाई सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? लियो कैनर ने की थी भाई। ऑटिज्म शब्द जो दिया था ना भाई, वो दिया था लियो कैनर ने। ये भी क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है भाई। आगे आता है भाई बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार। तो देखो भाई बुद्धि परीक्षा आपकी कितने प्रकार की होती हैं भाई? आपकी 2 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, और आपका होता है भाई सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण यानी कि ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। और इसके आगे क्या है भाई? 2 पार्ट है इसके। आपके क्या है? 2 पार्ट हैं। एक है भाई आपका शाब्दिक और एक है अशाब्दिक। शाब्दिक और अशाब्दिक, रोल और नॉन वर्बल। तो देखो भाई व्यक्तिगत बुद्धि, देखो सबसे पहले व्यक्तिगत बुद्धि में आ गया भाई आपका ये देखो शाब्दिक, वर्बल और अशाब्दिक नॉन वर्बल। जो अशाब्दिक होता है ना भाई, ये होता है शिक्षित व्यक्तियों के लिए, और ये होता है अशिक्षित व्यक्तियों के लिए। तो इसके अंदर ये पूछेगा भाई व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से आएंगे? तो शाब्दिक में आएंगे भाई आपके बीने साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड बीने स्केल, ट्रमन मोरेल परीक्षण और बर्ट त्रक प्रशिक्षण। ऐसे ही भाई आपके अशाब्दिक में, अशाब्दिक में कौन कौन से आएंगे भाई आपके? वेसलर वैल्यू टेस्ट, पोर्टस भूल भुलैया टेस्ट, गुडनेफ का ड्रामैन टेस्ट, को का ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, सेंगवन फर्म का बोर्ड परीक्षण और पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। आगे आता है भाई आपका चित्र रचना परीक्षण और पास एनालॉग परीक्षण। ये सभी आएंगे भाई आपके अशाब्दिक में और इंडिविजुअल के अंदर। गुडनेफ के ड्रामैन परीक्षण का दूसरा नाम क्या है भाई? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। इसका दूसरा नाम है भाई मनुष्यकर्षण परीक्षण, मनुष्यकर्षण परीक्षण। आगे आता है भाई सामूहिक बुद्धि। सामूहिक बुद्धि में भी वही 2 प्रकार है भाई आपका शाब्दिक और अशाब्दिक, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल। ये है भाई आपका शिक्षित व्यक्तियों के लिए या अशिक्षित व्यक्तियों के लिए। तो इसमें कौन कौन से आते हैं भाई? अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण, टर्मन मानसिक योग्यता और समूह परीक्षण। और इसके अंदर आते हैं भाई आपके अशाब्दिक के अंदर जो अशिक्षित व्यक्तियों के लिए भाई, ये है आपका आर्मी बीटा परीक्षण। देखो भाई यहाँ से यहाँ पे क्या है भाई, आप बहुत असमंजस में रहते हैं। आर्मी बीटा परीक्षण आप इसको ऐसे याद रखो भाई, ये किसके लिए भाई? अशिक्षित व्यक्तियों के लिए है। तो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं भाई, उनको बीटा को आप ऐसे याद सकते हैं भाई आर्मी, यानी कि बीटा उनको भाई पीठ के याद करवाना पड़ता है। अशिक्षित व्यक्तियों क्या भाई? पीठ के याद कराना पड़ता है। तो जो पीठ से गया भाई आर्मी बीटा परीक्षण ऐसे याद रखते हैं भाई। तो ये क्या है भाई? जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान सैनिकों पे किया गया था भाई, इसलिए इनके नाम क्या है? आर्मी बीटा परीक्षण और आर्मी अल्फा परीक्षण है भाई। सेकंड पे आता है भाई शिकागो परीक्षण। सेकंड पे कौन सा आता है भाई? शिकागो परीक्षण। उसके बाद पिंगन परीक्षण, कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट या संस्कृति फ्री टेस्ट, रेवन प्रोग्रेसिव टेस्ट। तो देखो भाई बुद्धि मापने के लिए क्या है? एक ही सूत्र है भाई IQ का MA/CA × 100, यानी कि MA होता है भाई आपकी मेंटल एज और CA होता है भाई आपका क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि जो आपकी वास्तविक एज है। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई? जैसे किसी की वास्तविक एज क्या है भाई? 5 ईयर है और उसकी मेंटल एज 5 है, तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो उसकी बुद्धि कितनी होगी भाई? तो उसकी बुद्धि कितनी होगी भाई? 125। ऐसे आपने निकालना है भाई उसका। सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक गाल्ट ने क्या है भाई? बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। बुद्धि को सर्वप्रथम किसने मापा था भाई? बीने ने मापा था 1905 में। किस यंत्र से मापा था भाई? बीने साइमन स्केल के द्वारा उन्होंने मापा था। बुद्धि लब्धि के सूत्र का निर्माण 1912 में किसने किया था भाई? विलियम स्टर्न ने किया था। तो देखो भाई जो बेसल वर्ष थी उसको क्या होती है? बेसल वर्ष जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं।
आगे होता है भाई टर्मिनल वर्ष, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता वो क्या होता है भाई टर्मिनल वर्ष कहलाता है। आगे भाई बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, जो ये बुद्धि का वर्गीकरण है भाई ये किसने दिया है, टर्मन ने, आपकी टेबल दी है भाई। लेकिन देखो भाई जो इन्होंने टेबल दी है ना, एचटेट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता भाई, बल्कि जहाँ से ये ख़त्म हो जाती है वहाँ से पूछता है बिल्कुल। तो देखो एक बार फिर भी इसको ध्यान से देखो भाई, 140 से ऊपर जिसकी बुद्धि होती है भाई वो कैसे बच्चे होते हैं, गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली। 120 से 139 के बीच होते हैं भाई अतिश्रेष्ठ, वेरी सुपीरियर। 110 से 119 के बीच क्या होते हैं भाई, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं भाई, तीव्र बुद्धि वाले, अबो एवरेज। आपके 90 से 109 के बीच होते हैं भाई सामान्य बुद्धि, एवरेज बुद्धि वाले। 80 से 89 के बीच होते हैं भाई मध्य बुद्धि। 70 से 79 होते हैं भाई आपके अक्षीण बुद्धि। 70 से कम क्या होते हैं भाई आपके निश्चित अक्षीण। 51 से 79 होते हैं भाई मूर्ख या मोरन। यहाँ से आपके एचटेट में क्वेश्चन पूछने स्टार्ट होते हैं भाई, यहाँ से इन तीनों को आप अच्छे से ध्यान से याद कर लेना। तो 51 से 69 होते हैं भाई मूर्ख या मोरन। 26 से 50 होते हैं भाई मूढ़ बुद्धि, और जो 0 से 25 होते हैं जड़ बुद्धि यानी कि इडियट। और ये देखो भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एचटेट में आए हुए हैं भाई। तो देखो भाई मंदबुद्धि बालकों के प्रकार यहाँ से आए हुए हैं भाई। अल्प मंदन यानी कि माइल्ड, जिसका IQ लेवल कितना होता है भाई 52 से लेके 67 तक, यानी कि इसके आसपास भी भाई एचटेट में पूछ सकता है, आप आसपास लगते बता देना। मध्यम मंदन मॉडरेट बुद्धि वाले को होते हैं भाई 36 से 51 तक। तेरह मंदन क्या होता है भाई 20 से 25 तक। और गहन मंदन प्रोफाइंड होते हैं भाई 0 से 19 तक। मंगोलिज्म प्रकार का भी आपका पूछा गया भाई, मंगोलिज्म प्रकार के व्यक्तियों बुद्धि होती है 20 से 25, और क्रेटिज्म में होती है भाई 25 से 50 तक। आगे है भाई AAM तथा APA के अनुसार गंभीर मानसिक मत्ता युक्त बालकों का बुद्धि लब्धि प्रयास क्या हो सकता है भाई 20 से लेके आपका 25 तक इनका हो सकता है, 20 से 25 तक। आगे ये भी क्वेश्चन पूछे गए भाई एचटेट में। स्वेगात्मक बुद्धि का मापन किया था भाई जॉन मेयर एवं पीटर स्लोवे ने किया था भाई, बुद्धि मापन का स्वेगात्मक बुद्धि मापन किसने किया, जॉन मेयर एवं पीटर स्लोवे ने। लेकिन स्वेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था भाई डेनियल गोल्डमैन ने। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए भाई, याद रख लेना। मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किस के द्वारा स्थापित किया गया भाई, एडवर्ड सेंगवन के द्वारा। और जो ऑटिज्म शब्द था भाई सर्वप्रथम किसने दिया था, लियो केनर ने। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई सत्र क्रम से बढ़ता है तथा सम्य कारक क्या है भाई गौण होता है, तो इस प्रकार से परीक्षण क्या कहलाता है भाई शक्ति परीक्षण यानी कि पावर टेस्ट। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहाँ प्रश्न कठिनाई सत्र की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है, तो ये किस प्रकार से देते हैं भाई गति परीक्षण के। तो इस प्रकार से भाई हमने कंप्लीट आपकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन भी कर लिए हैं, और क्या है भाई सभी बुद्धियों के प्रकार भी कर लिए हैं। तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने की कोई संभावना नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।